एमएसपी पर कानून समेत अपनी तमाम मांगों को लेकर किसान एक बार फिर से आंदोलित हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री की अगुवाई में किसानों से बातचीत की जा रही है, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। चुनाव से पहले सरकार दिल्ली में हालात बिगड़ने नहीं देना चाहती है, लेकिन किसान भी अड़े हुए हैं और आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। पिछले आंदोलन को याद करके लोग डरे हुए हैं। प्रशासन ने सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं। सवाल यह है कि अगर समाधान नहीं निकला तो आगे क्या होगा। एक रिपोर्ट देखते हैं। भारत सरकार प्रतिबद्ध है और उसके साथ साथ जन सामान्य को कोई कठिनाई ना हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है, किसान संगठन, उनको समझना पड़ेगा। सरकार भावें साडे गोलियां मारी जावे, असीं हत्थ जोड़ी जाने गाड़ी, असीं धक्का नहीं करना। ठीक है जी, तरनताਰਨ दो। आगे मतलब ट्रैक्टर निकलने की जगह नहीं है, तो बनाओगे कैसे? बना देंगे जी, वो परमात्मा का देश होगा जिस तरह। अगर किसी तरह का ज़बरदस्ती कोई आने की कोशिश करता है, उसको रोकने में हम लोग सफल होंगे। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के हजारों किसानों ने राजधानी को घेरने की बड़ी तैयारी की है। हजारों ट्रैक्टर दिल्ली पहुंच रहे हैं। एक बार फिर दिल्ली वाले मुश्किल में हैं। सड़कों पर जाम लगा है और बॉर्डर सील है। राजधानी एक बार फिर बंधक नजर आ रही है। वज्र वाहन स्वात ये जो है दिल्ली पुलिस का, ये वाहन यहाँ पर तैनात है। इसकी तैनाती यहाँ पर की गई है। जेसीबी के जरिए यहाँ पर लगातार मिट्टी लाई गई है और जो जिसके जरिए यहाँ पर टैंकर्स को भरा गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बाकायदा किस तरीके से फोर्सेस की ड्यूटी लगाई गई है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कहाँ पर उनके रुकने की व्यवस्था है और किस तरीके से तैनाती है, वो एक एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों के मार्च की ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें देखिए। ट्रॉलियों में तंबू, खाने पीने का पूरा सामान, ट्रैक्टरों में बैरिकेडिंग से निपटने के इंतजाम, यानी चुनाव से पहले किसान आर पार के मूड में है। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोका तो बवाल हो गया। दिल्ली पुलिस के जितने बड़े आला अधिकारी हैं वो खुद इस वक्त यहाँ पर मौके पर हैं। तो छत पर देखिए यहाँ पर पुलिस किस तरह से निगरानी कर रही है। छत पर आप देखेंगे तो जहाँ एक वो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, वहीं पुलिस के जो जवान हैं वो छतों पर भी इस वक्त खड़े हुए हैं और वहां से भी निगरानी की जा रही है। और ऐसे में आप देखिए यहाँ पर ये कंक्रीट बैरिकेड जो है वो पूरी तरह से तैयार है, यानी कि पुलिस इस बार पूरे कह सकते हैं कि सुरक्षा की जो पुख्ता इंतजाम है वो कर रही है। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। 16 फरवरी को भारत बंद का भी आह्वान किया गया है। सोमवार को किसान संगठनों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की वार्ता बेनतीजा रही और सुबह किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया। किसान संगठनों का आरोप है कि सरकार हल नहीं निकालना चाहती है, जबकि केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि वो बातचीत से हल निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वोट का अधिकार हमको संविधान में दिया गया है। वोट वो अपनी मर्जी से कहीं डाल ले। आंदोलन में हमारे साथ में है, वे सरकार को वोट सरकार को देते हैं। आंदोलन में हमारे साथ में है। अब हम ये कहने लगे जिसमें पॉलिटिकल पार्टी आ रही, हर आदमी पॉलिटिकल है। किसानों को समझने की जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो। भारत सरकार प्रतिबद्ध है और उसके साथ साथ जन सामान्य को कोई कठिनाई ना हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है, किसान संगठन, उनको समझना पड़ेगा। किसानों की मंशा दिल्ली बॉर्डर पर एक बार फिर लंबा आंदोलन करने की है, ताकि पिछली बार की तरह एक बार फिर चुनाव से पहले देश में किसानों के पक्ष में माहौल बन सके। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। धारा 144 लागू है और चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसानों की आड़ में उपद्रवियों ने अगर कानून व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश की तो कड़ी कार्रवाई होगी। पिछले अनुभव के आधार पर
हमारी पूरी कोशिश ये है कि आने जाने वाले लोगों को असुविधा न हो, और अगर किसी तरह का ज़बरदस्ती कोई आने की कोशिश करता है उसको रोकने में हम लोग सफल हों। किसानों के दिल्ली मार्च की वजह से सभी बॉर्डर सील हैं। गाजीपुर, टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। बॉर्डर बंद होने से लोग भारी जाम से जूझ रहे हैं।